अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 19 सितंबर 2020 मुताबिक यकम सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुस्की रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर इस तरह है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह, भत्ते और पेंशन के तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुहर। तफसील के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा के सबब माली मुश्किलात के पेश नज़र अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% तखफीफ करने से मुताल्लिक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह, भत्ते और पेंशन तरमीमी बिल 2020 पर जुमे के रोज पार्लियामेंट की मुहर सख्त हो गई है। राज्यसभा ने आज मुख्तसर बहस के बाद इसे मंजूर कर लिया, जबकि लोकसभा ने पहले ही इसको मंजूरी दे दी थी। पार्लियामेंट उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बहरान के वक्त हुकूमत को पैसों की जरूरत होती है और पार्लियामेंट को अपने अखराजात में कमी करके इस सिलसिले में मिसाल कायम करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी महकमों से खाली ओहदों की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भर्ती अमल को आइंदा 3 माह में शफाफ अंदाज में शुरू किया जाना चाहिए और अगले 6 माह में मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए जाएं। वजीर आला ने हिदायत दी कि पिछले 3.5 सालों में मुकम्मल होने वाली 3 लाख असामियों के लिए सिलेक्शन अमल के मुताबिक भर्ती का अमल 3 माह में करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में घोटाले की खबर सफ़े के बाई जानी मौजूद है। इसमें बताया गया है कि रियासत के शाहजहांपुर जिला में बड़े पैमाने पर बगैर जमीन वालों, यहाँ तक के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के बैंक अकाउंट्स में भी पीएम किसान सम्मान योजना की रकम पहुँचाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कौलो फेल में तजाद का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उनकी क़यादत वाली हुकूमत किसान मुखालिफ है और मुल्क के किसानों ने उन पर एतमाद खो दिया है। सीनियर कांग्रेसी लीडर पी चिदम्बरम की तरफ से मरकजी हुकूमत पर लगाए गए इल्जाम का जिक्र भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के मुतालिक बिलों पर रियासतों से मुशावरत नहीं की गई। अब मोदी हुकूमत प्राइवेट ट्रेन चलाने वाली कंपनियों को किराया खुद तय करने की छूट देगी, इसलिए प्राइवेट ट्रेनों पर सफर काफी महंगा और मुश्किल साबित होने वाला है। इन खबरों के अलावा हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर होने, माह सफर के चांद की तस्दीक होने और चीन का इतराफ भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है, जिसमें उसने अपने फौजी के हलाक होने की बात कही है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर बरतानवी हुकूमत ने मुल्क की सतह पर दोबारा लॉकडाउन पर गौर करना शुरू कर दिया है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी के हवाले से खबर दी गई है कि उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने बहरहाल इसे आखिरी ऑप्शन से ताबीर किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुल्क की लॉकडाउन की इस मर्तबा नौयत क्या होगी, बस इतना कहा कि लोगों को बचाने के लिए हर लाजमी कदम उठाया जाएगा ताकि वायरस पर काबू पाने में कामयाबी मिल सके। लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने वफाकी हुकूमत के सरबराह फायज अस्सिराज के उस ऐलान को सराहा है जिसमें अस्सिराज ने कहा था कि वो आइंदा माह अक्टूबर के इख्तिताम तक इख्तिदार एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हवाले करने का इरादा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने इस फैसले को दिलेराना फैसला करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उन्हें अजीम रहनुमा और वफादार दोस्त बताते हुए उनकी तारीफ की है। मिस्टर मोदी को 17 सितंबर को सालगिरह के मौके पर भेजे गए अपने तहनीती पैगाम में मिस्टर ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक अजीम रहनुमा और वफादार दोस्त को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की निगरानी करने वाले मरकजी इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुल्क भर में मुरव्वजा ज़ाब्ते कार पर अमल न करने की वजह से गुज़श्ता 48 घंटों में 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। NCOC के जारी करदा बयान के मुताबिक 16 तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा, 5 इदारे आज़ाद कश्मीर और 1 इस्लामाबाद में बंद किया गया। दूसरी जानिब सिंध में भी 2 कॉलेजेस के अमले के अराकीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के बाद खित्ते के 3 ममालिक समेत मजीद 5 मुल्क इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। व्हाइट हाउस का इस्तिदलाल है कि 5 मजीद ममालिक इसराइल से मामलात करने पर संजीदगी से गौर खौज कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज के हवाले से दीवाल स्ट्रीट जर्नल और दीगर जराए अबलाग में खबर है कि इमारात और बहरीन के इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के बाद 5 और मुल्कों ने इसराइल के साथ इम्कानी रुख पर
अमन मुआहिदे की उम्मीद जाहिर की है। नाज़रीन इकराम, 19 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में तिब्बी आलात और फार्मा के शोबे में बेपनाह इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और दीगर बीमारियों के पेश नज़र अद्वियात और तिब्बी अशिया की फराहमी में काफी हद तक इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में रियासत को बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों के कयाम के लिए तेजी से तैयारी करनी होगी। वज़ीर आला ने कहा कि इनके कयाम से दवाओं और तिब्बी आलात की तैयारी करने में फरोग मिलेगा। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के हवाले से प्रेजेंटेशन के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचे की मुनासिब सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में माइक्रो, छोटे और दरमियानी सनअतें बड़ी तादाद में कायम हैं। उनके अलावा यहाँ CDRI, NBRI, CMAP, ITRC, ITI कानपुर और वाराणसी, एम्स, KGMU, IMSBHU जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात और तिब्बी सामान की तैयारी के लिए पार्क्स लगाकर रोजगार मुहैया होगा। नीज रियासत और मुल्क की मईशत को भी मजबूती मिलेगी। एक दूसरी खबर के मुताबिक वजीर आला ने लोक भवन में मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि वक्त पर कोविड-19 मरीज को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर उसका इलाज सिर्फ L1 जुमरे के कोविड अस्पताल में ही किया जा सकता है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आला ने हिदायत दी कि कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी अद्वियात की आसानी से फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए कि रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी के सिलसिले में कोई मसला दरपेश न आए। वजीर आला ने कहा कि आइंदा वक्त में होने वाले त्योहारों के पेश नजर पूरी चौकसी और एहतियात बरती जाए। कोविड-19 के पेश नजर त्योहारों के दौरान अवामी प्रोग्राम का इनेकाद न किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल लाजिमी तौर पर किया जाए। महकमा बागबानी और फूड प्रोसेसिंग के मफादियामा गारंटी एक्ट के तहत रियासत के प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज की इजाजत, लाइसेंस तजदीदकारी और नर्सरी का लाइसेंस तजदीदकारी ऑनलाइन www.janhit.up-horticulture.in पर कराया जा सकता है। महकमा बागबानी के ज्वाइंट डायरेक्टर जनाब R.K. तोमर ने यह इतला देते हुए बताया कि महकमे की इन खिदमात को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। महकमा आबपाशी व आबी वसाइल के तहत उत्तर प्रदेश वाटर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के कामों के लिए 59.9405 लाख रुपए की रकम जारी कर दी गई है। महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद की जानिब से इस सिलसिले में 16 सितंबर को सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिए जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने सरकारी महकमों में खाली आसामियों के लिए तकर्रुरी का अमल शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को एक हफ्ते के अंदर खाली आसामियों की पूरी तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। इस काम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए तकर्रुरी का अमल आने वाले वक्त में शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में अंजाम दिया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि कोविड-19 टेस्ट का काम रियासत में तेज रफ्तारी से जारी है। गुज़श्ता रोज रियासत में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 1,55,897 नमूनों का टेस्ट किया गया। रियासत में अब तक कुल 82,85,710 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,584 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में 24 घंटों में 6,806 अफराद का इलाज किया गया। अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक रियासत में रिकवरी रेट इस वक्त 79.78% है। अवधनामा के इदारती सफ़े के पहले मजमून में डॉक्टर सलीम खान रकम तराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि इख्तिदार से हटने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए वो इस अरसे में जो कुछ भी मुमकिन हो हासिल कर लेना चाहते हैं। पिछले साल एक मुतबर जापानी अखबार आसाही के तवस्सुत से यह खबर आई थी कि जापानी वजीर आजम शिंजो आबे ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज के लिए अमेरिका की दरख्वास्त पर नामजद किया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान खुद पसंद डोनाल्ड ट्रंप ने नामानिगारों को अपनी खुद सताई करते हुए बताया था कि शिंजो आबे ने उनके और शुमाली कोरियाई लीडर चेयरमैन किम जोंग उनकी सिंगापुर में होने वाली पहली मुलाकात की बुनियाद पर इनाम तजवीज़ किया है। इसी सफ़े की दूसरी तहरीर जफर कबीर नगरी की नामों की तब्दीली के नाम पर सकाफत की नस्ल कुशी शाये हुई है। मजमून से चंद सतरें नाज़रीन की पेश खिदमत है। हकीकत यह है कि योगी जी को मुगलों की तामीर करदा इमारतों और उनसे हासिल होने वाली आमदनी भी पसंद है, सिर्फ नाम पसंद नहीं।
इसी वजह से उन्होंने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम तब्दील कर दिया। सच तो यह है कि मुगल गुलामी की अलामत नहीं है, लेकिन आप ऐसा करके आप अपनी तंग और गुलाम ज़हनियत का जरूर मुजाहरा कर रहे हैं। ये मंगोल मुगल सल्तनत नहीं बल्कि हिंदी मुगल सल्तनत थी, क्योंकि इसके पहले दो बादशाहों के सिवा हर बादशाह के खून में हिंदुस्तानियों खुसूसन राजपूतों का खून बाहमी शादियों से शामिल था। अवधनामा के 5वें सफ़े पर आलिम हुसैन का मजमून हमें रोने से मत रोको शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, इस्लाम दीन फितरत है तो वो ऐसा कोई हुक्म ना देगा जो फितरत के खिलाफ हो। इसलिए किसी हालत में ये बात नहीं मानी जा सकती कि इस्लाम आंसू बहाने पर पाबंदी लगाएगा, क्योंकि रोना तो फितरत के उसूल के मुताबिक है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त अगर वो नहीं रोता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और हर वो तरकीब करते हैं कि बच्चा रोने लगे। ये बच्चा पैदाइश के बाद दुनिया की कोई ज़बान नहीं जानता और वो अपनी ज़रूरतों और तकलीफों के ऐलान का जरिया रोने को बनाता है। सफ़े की दूसरी अदबी तहरीर खान मोहम्मद रिजवान की ज़ुबैरुल हसन गाफिल की शायरी पर है। मजमून का इख्तिबास देखें। ज़ुबैरुल हसन गाफिल ने अपने एहसासात को बड़ी खूबसूरती और हुनरमंदी के साथ रक़्म किया है। ये वो एहसासात हैं जो इंसानी दुनिया के हक़ाइक़ हैं, जिसको महसूस करके हसास तबीयत शायर बेचैन हो जाता है और उसका बातिन उसे मजबूर करता है कि वो उस बेतरतीब जिंदगी के खिलाफ आवाज बुलंद करे। दरअसल ये इंसानी फितरत और नफ्सियाती मामला भी है। माहिरीन नफ्सियात जानते हैं कि इंसानी नफ्सियात किस तरह समाजी उथल पुथल से बेदार होती है। जो लोग अपने इस इंसानी और फितरी अमल को दबा कर रखते हैं और समाज और माशरे में रोज बरोज परवान चढ़ रहे गैर फितरी रवैये के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं, गोया वो इंसानी और तबई मैलानात को कुचल देते हैं, जो कि फितरत के ऐन खिलाफ है। इंसानी फितरत ये नहीं है कि हर सर्द और गर्म को गवारा कर लिया जाए, बल्कि ये है कि उसके एहसास का इजहार भी कराया जाए। नाज़रीन इकराम, अवधनामा के अपना वतन सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत के ज़राई बिल के खिलाफ किसानों में जबरदस्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में किसान सड़कों पर है और ज़राअत से मुताल्लिक़ 3 बिलों को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, NDA के इत्तेहादी जमात अकाली दल की हरसिमरत कौर, जो कि मोदी हुकूमत में वजीर थी, उन्होंने अपने ओहदे से एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया है। दरियासना पंजाब के मकसर में वाक़े मौजा बादल में एहतिजाज करने वाले एक किसान ने जहर खा लिया है, जिसकी हालत संगीन बताई जा रही है। ज़राई बिलों पर NDA की हलीफ जमातों की अंदरूनी लड़ाई भी साफ नजर आने लगी है। NDA में बीजेपी की सबसे पुराने हलीफ श्रोमणी अकाली दल के कोटा की वजीर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और अब हरियाणा में बीजेपी के साथ हुकूमत चला रहे JJP जन नायक जनता पार्टी के सरबराह और रियासत के नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला पर भी ओहदा छोड़ने का दबाव बन रहा है। कांग्रेस के अहम तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर की तरह आपको भी कम अज कम नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको किसानों से ज्यादा क्या अपनी कुर्सी प्यारी है। मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान में उसके नाज़िम मौलाना अब्दुल सुबहान कासमी सदर जमीयत उलमा चांदी चौक के जेर सदारत एक ताजती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी, काजी शरीयत इमारत शरैया पटना, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सीतामढ़ी, मौलाना मुइज़्ज़ुद्दीन अहमद साहब नाजिम इमारत शरैया हिंद और मौलाना अब्दुल हमीद साहब नेपाली के सानह इर्तिहाल पर मुक़र्रिरीन ने अपने ख्यालात और ताज़ियती कलिमात पेश किए और इन हज़रात के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया। इस मौके पर अपने खिताब में मौलाना अब्दुल सुबहान कासमी ने कहा कि हमारे अकाबिर हमारे लिए मिशअले राह है, उनकी जुदाई बहुत ही सदमे और दुख की बात है। मज़कूरा बालात शख्सियात अपने इल्म के पासबान थे और दौर हाजिर में फ़िक़्ह और हदीस पर गहरा अबूर हासिल था। ऐसी शख्सियात की विसाल से न सिर्फ दिल भर आया है बल्कि इल्मी दुनिया में बड़ा खला पैदा हो गया है। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके 6 साला दौर की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार के गलियारे से तवाफ की रिवायत को खत्म करके मेहनत और नताइज की तौसीक़ की है और इक़्तिदार और सियासत के गलियारे में दहाइयों से चक्कर लगाने को ही शान समझने वाले मेहनत और नताइज के काम करने की तहजीब की बिना पर हाशिए पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी बेहतर नतीजे के हुसूल के मंत्र ने इक़्तिदार के गलियारे से इक़्तिदार के दलालों को छू मंतर कर दिया। यह बात उन्होंने अपने एक ब्लॉग में कही है। अमेरिका में तकरीबन 50 बरसों से मुकीम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन का तवील अलालत के बाद अमेरिका में जुमेरात 16 सितंबर को दिन के तकरीबन 2 बजे इंतकाल हो गया और बाद नमाज जुमा उनकी तदफीन अमल में आई। पसमानदगान में 3 बेटे डॉक्टर अनवर रशीद, डॉक्टर कैसर रशीद, इंजीनियर सरवर रशीद और 3 बेटियां हैं। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए और 1972 में बाज़ाब्ता अमेरिका चले गए, जहां वो मेडिकल खिदमात के साथ साथ मजहबी अदबियात की जानिब भी माइल हुए।
ان کا انگریزی میں 24 صفحے کا ایک کتابچہ لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2001 میں شائع ہوا تھا۔ ناظرین، اودنامہ کے صفحہ آخر کی پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے وفد نے آج عزت مآب گورنر سے ملاقات کی اور ریاست میں بڑھتی افراتفری اور انتقامی کارروائی میں سماجوادی لیڈروں کے اقدامات کے خلاف برہمی کا اظہار کیا اور ان پر فوری طور پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو کی ہدایت پر سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر مسٹر نریش اتم پٹیل، مسٹر سنیل سنگھ ساجن، مسٹر آنند بھدوڑیا اور مسٹر ادے ویر سنگھ قانون ساز کونسل کے وفد نے آج عزت مآب گورنر سے ملاقات کی اور میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن اور اتر پردیش کے انچارج سنجے سنگھ نے اتر پردیش میں اپنے خلاف درج ملک مخالف مقدمے کی شکایت مانسون اجلاس میں نائب صدر جمہوریہ وینکٹ نائیڈو سے کی ہے۔ اس سلسلے میں سنجے سنگھ نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے کہا کہ کیا راجیہ سبھا کے ایوان بالا میں بیٹھا ممبر ملک کا غدار ہے؟ اگر یوگی آدتیہ ناتھ حکومت اس پر یقین کرتی ہے تو پھر مجھے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جب میں نے راجیہ سبھا میں یوگی آدتیہ ناتھ کے کورونا گھوٹالہ کا معاملہ اٹھایا تو یوگی آدتیہ ناتھ نے مجھ پر غداری مسلط کر دی۔ پارلیمنٹ میں نے اسپیکر سے کہا کہ اگر میں غدار ہوں تو مجھے جیل بھیج دو۔ مجلس علماء شیعہ یورپ اور کونسل آف علماء امامیہ کا پاکستان کی موجودہ تشویشناک صورتحال پر ایک نہایت ہی اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے آخر میں متفقہ طور پر مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کی گئی۔ نمبر 1، ہم یورپ میں موجود تمام علماء اسلام آباد میں علماء اعلام اور ذاکرین اعظام کے 12 ستمبر 2020 کو منعقد ہونے والے اجلاس کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم پاکستان میں مکتب تشیع، شیعیان حیدر کرار اور محبان اہل بیت کے تحفظ کے لیے علماء اعلام کی تمام کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نمبر 3، ہم تمام مسالک کے علماء اعلام اور مشائخ بزرگوار سے اپنے مکاتب فکر کے پیروکاروں سے پرامن رہنے اور فرقہ واریت سے گریز کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم ان تمام غالی، ناصبی، خارجی، تکفیری اور دیگر شرپسندوں کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے دیگر مسالک کے افراد کی دل آزاری کرتے ہیں اور وطن عزیز پاکستان کے عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5، ہم اپنے بزرگ مراجع کرام کے فتاوی کی روشنی میں دیگر مسالک کے مسلمات کی توہین کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ صفائی اور پلاسٹک کی آزادی مہم 5ویں روز بی جے پی لکھنؤ مہانگر نے وزیر اعظم محترم نریندر مودی کی 70ویں سالگرہ کو خدمت ہفتہ کے طور پر مناتے ہوئے شہر بھر میں شروع کیا تھا۔ مہانگر کے صدر مکیش شرما نے بتایا کہ پلاسٹک سے آزادی مہم کے تحت شمال اور مغرب اسمبلی چوک میں ایک بڑا پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مقامی دکانداروں نے وزیر آبپاشی مہندر سنگھ اور علاقائی ممبر اسمبلی ڈاکٹر نیرج بورا کی سربراہی میں لگایا گیا۔ دکانداروں سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہ کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور شہر کو پلاسٹک سے آزاد بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی نے کل پارلیمنٹ میں 5 تینوں زراعت سے وابستہ بلوں، کسان پیداواری تجارت اور تجارت کا بل، قیمتوں کی یقین دہانی اور زرعی خدمات سے متعلق کسان معاہدہ اور ضروری اجناس ترمیمی بل کو کسانوں کے خلاف کالا قانون قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے کمار للو نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ منظور کردہ تینوں زرعی قوانین وہ قانون ہیں جو عام کاشتکاروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ یہ تینوں قوانین ریاست کے لاکھوں غیر معمولی کسانوں پر آئیں گے اور ان کی پوری زراعت کاشتکاری قرضوں میں فروخت ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اناج، پھل اور سبزیوں کو اشیاء ضروریہ کی فہرست سے ہٹانے سے ذخیرہ اندوزی بڑھے گی، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوگا جس کا نتیجہ ملک کے شورش زدہ پریشان حال لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری سٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔